जनरली पेरेंट्स बच्चे के बिहेवियर को देखकर रिएक्ट करने लगते हैं, पर बिहेवियर तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। उसके पीछे कौन से इमोशंस छिपे हैं, कौन सा पेन छिपा है, कौन सा दर्द छिपा है, जिसे बच्चा आपको दिखा नहीं पा रहा। क्योंकि बच्चे के इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, लॉजिक स्ट्रांग नहीं होते। वो आपको नहीं समझा पा रहा, इसलिए वो टैंट्रम्स दिखा रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिसको देखकर आप रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। नमस्कार पेरेंट्स, डे 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग की और कैसे हम रिएक्शंस और रिस्पॉन्स के थ्रू अपने बच्चे के साथ अपने रिलेशंस को, अपने बॉन्ड को, अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपने एक लंबी सांस भरनी है, जिसमें आप 4 काउंट में इनहेल करेंगे और 6 काउंट में एक्सेल करेंगे। इससे क्या होता है? इससे ब्रेन को एक मैसेज जाता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, यू आर सेफ। ये मैसेज ब्रेन में जाते ही ब्रेन काम होना शुरू हो जाता है और बच्चे के इमोशंस को, फीलिंग्स को आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बच्चा बिहेवियर से नहीं फीलिंग से चल रहा है, पर आपको हमेशा उसका बिहेवियर नजर आता है। इसीलिए आप कहते हो कि तुम हमेशा जिद करते हो। इसके बजाय आपको ये बोलना चाहिए कि मुझे पता है तुम इस टाइम अपसेट हो, तुम खुश नहीं हो। सॉफ्टली बच्चे के साथ बात करिए। बच्चे का बिहेवियर एकदम से स्लो डाउन हो जाता है और बच्चे की इस फीलिंग को वैलिडेट कीजिए, एग्री कीजिए इस चीज़ को। इट्स ओके, इट्स ओके टू फील एंग्री। आई अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मम्मा आपके साथ है। डोंट वरी एट ऑल। उसको सेफ फील कराइए और क्लियर लिमिट्स बना दीजिए, काम रहकर, एकदम शांति के साथ। क्योंकि घर में जब भी सिस्टम और रूल्स बनाए जाते हैं तो ना पेरेंट्स को गुस्सा आता है, ना बच्चों को गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि हमारे घर में ये रूल है। बट वी डोंट हिट, वी कांट थ्रो थिंग्स। हमें नहीं फेंकने खिलौने, और बच्चा लगातार खिलौने फेंक रहा है और आप कह रहे हो कि तुझे बिल्कुल मैनर्स नहीं है, इसको देख, उसको देख, मामा के घर गए थे, कितने आराम से उनका बेटा खेल रहा था, तू तो बिल्कुल ही जंगली है। ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए, जो बहुत ही वियर्ड लैंग्वेज है। चलो हम इकट्ठे खेलते हैं, चलो हम एक साथ खिलौने समेटते हैं। इस तरह के वर्ड्स दीजिए ताकि बच्चे को लगे कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट की तरह मेरे साथ खड़े हुए हैं। उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए। जैसे बच्चा जब चीज़ फेंक रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें कितनी बार कहा है। आई कैन सी यू आर एंग्री। धीरे से टोनैलिटी को ब्रश करते हुए उसके आई लेवल पर जाइए और बोलिए, इट्स ओके टू फील एंग्री, पर हमें सामान नहीं फेंकना चाहिए ना। कम, मुझे बताओ, टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्यों आ रहा है आपको इतना गुस्सा। पर इसके लिए पेरेंट्स को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल करना है, बहुत पेशेंस इंक्रीज करना है और काम रहना है। चलिए सिचुएशन 2 देखते हैं। बच्चा मोबाइल मांग रहा है, हर समय तुम्हें मोबाइल चाहिए, परेशान हो गई हूं मैं तुम्हारे मोबाइल से। ये कहने की बजाय, मुझे पता है तुम्हें इस टाइम मोबाइल चाहिए और इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड, पर बेटा स्क्रीन टाइम ओवर हो गया ना, और आपने ही ये बाउंड्रीज बनाई थी कि मैं इतनी देर खेलूँगा, और वो टाइम हो गया ना। चलो कुछ और चूज़ करते हैं और एक साथ खेलते हैं। देखिए आपका पर्पस भी सॉल्व हो गया, बच्चे की एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो गई, शिफ्ट हो गई, वो आपकी बात भी सुन रहा है, आपने अपनी टोनैलिटी पे भी काम कर लिया और बच्चा मोबाइल से दूर भी हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। बच्चा आपकी बात सुन नहीं रहा तो आप क्या बोलते हैं, तुम कभी नहीं सुनते हो,
तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम ढीठ हो गए हो, मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, तुम्हारे कान बंद हैं क्या? ये बोलते हैं आप लगातार, जबकि आपको क्या बोलना है? बेटा मुझे तुम्हारी अटेंशन अभी चाहिए, प्लीज़ लेट्स फिनिश दिस। फिर आप दोबारा से खेल लेना, प्लीज़, यू आर माई चाइल्ड, प्लीज़। उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए, आराम से बोलिए। टोनैलिटी को ब्रश करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी टोनैलिटी सॉफ्ट नहीं होगी, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि बच्चा आपके डायलॉग्स नहीं सुन रहा है, बच्चा आपकी टोनैलिटी देख रहा है, आपका कम्युनिकेशन देख रहा है, आपका इमोशन देख रहा है। उसका इमोशनल ब्रेन स्ट्रांग है, वो आपसे भी इमोशन ही चाह रहा है और इमोशन की लैंग्वेज को ही वो अंडरस्टैंड करता है। शाउट करने से, एंगर करने से बच्चा धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा। और अगर आपका बच्चा रो रहा है तेज तेज, तो कभी मत बोलो चुप हो जाओ, अब भी के अभी चुप हो जाओ, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, एक भी चूं हुई ना तो मैं चांटा लगाऊंगी। ये बोलने के बजाय, मैं देख रही हूं यू आर वेरी अपसेट, तुम इस टाइम अपसेट हो, आई एम हेयर ऑलवेज विथ यू, आओ मुझे एक हगी दो, प्यारी सी हगी दो मुझे। मॉम एंड डैडा आर ऑलवेज विद यू। 2-3 सेकंड का साइलेंस दीजिए, अपनी प्रेजेंस को वहां पर दिखाइए। व्हेन यू आर रेडी, हम मिलके इसे सॉल्व करेंगे। ये गोल्डन फॉर्मूला है। हमेशा पहले देखो, बच्चे के इमोशन को पहचानो, फिर उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करो, फिर कुछ बाउंड्रीज सेट करो एंड देन गाइड करो। बच्चा आपको सुनता है, क्योंकि बच्चा रिएक्ट करता है बिहेवियर से और आपको रिस्पॉन्ड करना है उसके इमोशन से। तभी आप एक खूबसूरत बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे अपने बच्चे के साथ, और ये कनेक्शन जो आप इस उम्र में बनाएंगे, ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाला है। क्योंकि बच्चा बड़े होकर दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड आपने समझदारी के साथ बचपन में बनाया था। अभी तक नहीं बनाया है तो अब बनाइए, देर कभी नहीं होती है। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए, हम आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे। आप जिस भी चैलेंज से गुजर रहे हैं, हमें डीएम कीजिए, मैसेज में लिखिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। नया नज़रिया से जुड़ने के लिए, इतनी पेशेंस रखने के लिए और हम पर फेथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।